जावेद इकबाल पाकिस्तान का बदनाम तरीन सीरियल किलर, एक ऐसा कातिल जिसकी कहानी सुनकर आप कांप उठेंगे। ये कहानी एक ऐसे दरिंदा सिफ्त शख्स की है जिसने मासूम बच्चों को निशाना बनाया, उन्हें इज़्ज़त दी और फिर खौफनाक तरीके से कत्ल किया। वो इतना शातिर था कि बरसों तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन फिर उसने खुद ही अपने जराइम का एतराफ़ कर लिया। इस कहानी में कई मोड़ हैं, कई राज हैं और एक ऐसा अंजाम है जिस पर आज भी सवालात उठते हैं। ये मजमून खास तौर पर आपके लिए लिखा गया है ताकि आप इस सफाक कातिल की कहानी तफसील से समझ सकें। अगर आप क्राइम कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो ये मजमून आखिर तक जरूर पढ़ें, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसे इंकिशाफात हैं जो आम तौर पर कम ही लोग जानते हैं। जावेद इकबाल कौन था? जावेद इकबाल 1956 में लाहौर में एक खुशहाल घराने में पैदा हुआ। इसके वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे और उसकी परवरिश एक अमीर माहौल में हुई। ताहम इसकी शख्सियत में अजीब व गरीब तब्दीलियां थीं जो वक्त के साथ ज्यादा नुमायां हुईं। वो आम बच्चों की तरह पला बढ़ा, लेकिन उसकी फितरत में जारहियत और गुस्सा ज्यादा हुआ था। उसके दोस्तों और जानने वालों के मुताबिक वो दूसरों पर हावी रहने का ख्वाहिशमंद था। उसके दिमाग में एक ऐसी नफ्सियाती उलझन थी जो उसे आम इंसानों से मुख्तलिफ बनाती थी। जावेद इकबाल ने स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल की, लेकिन उसकी जिंदगी का रख जल्द ही जराइम की तरफ मुड़ गया। इसके इब्तदाई सालों के बारे में ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं, लेकिन वो नौजवानी से ही एक गैर मामूली शख्सियत का हामिल था। जराइम की शुरुआत जावेद इकबाल के जराइम की इब्तदा 19वीं दहाई में हुई। वो लाहौर में रहता था और उसने बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। तरीका वारदात, वो ज्यादातर ऐसे बच्चों को निशाना बनाता था जो यतीम, गरीब या बेसहारा होते थे। वो उन्हें खाने, पैसे या रहाइश का लालच देकर अपने ठिकाने पर ले जाता था। वहां वो उन्हें बेहोश करने के बाद जिस्मानी अजियत देता और फिर कत्ल कर देता था। कत्ल के बाद वो लाशों को तेजाब में जलाकर खत्म कर देता था ताकि कोई सबूत न रहे। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा था कि पुलिस को कई साल तक उसके बारे में कुछ मालूम ही न हुआ। जावेद इकबाल का खौफनाक आतराफ 30 दिसंबर 1999 को एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। लाहौर के एक उर्दू अखबार को एक ऐसा खत मौसूल हुआ जिसमें एक शख्स ने दावी किया कि वो 100 बच्चों को कत्ल कर चुका है। ये खत किसी और ने नहीं बल्कि खुद जावेद इकबाल ने लिखा था। इस खत में उसने अपने तमाम जराइम का एतराफ किया और उसके साथ कुछ नाकाबिल तरदीद सबूत भी भेजे, जिनमें बच्चों के कपड़े और तस्वीरें शामिल थीं। जब पुलिस को यह खत मिला तो उन्होंने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज किया। जावेद इकबाल का ठिकाना, एक खौफनाक इंकशाफ। जब पुलिस जावेद इकबाल के घर पहुंची तो वहां का मंजर इंतहाई खौफनाक था। दीवारों पर खून के निशानात थे, फर्श पर बच्चों के जूते और कपड़े बिखरे हुए थे। एक डायरी मिली जिसमें उसने हर कत्ल की तफसीलात दर्ज की थीं, हर बच्चे का नाम और वो किस तारीख को कत्ल हुआ था। एक तेजाब से भरा ड्रम भी मिला जिसमें वो लाशों को तहलील कर देता था। ये एक ऐसा इंकिशाफ था जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। पुलिस की तफ्तीश और गिरफ्तारी जावेद इकबाल के एतराफ के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो गायब हो चुका था। कई हफ्तों तक कोई सराग नहीं मिला। फिर अचानक उसने खुद ही पुलिस उठड़काया को एक और खत भेजा कि वो लाहौर में खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा है। जब वो पुलिस के पास पहुंचा तो वो इंतहाई मुतमईन और बेखौफ नजर आ रहा था। उसने बगैर किसी हचकचाहट के अपने तमाम जराइम का एतराफ किया और कहा कि वो अपने एमाल का इंजाम देखना चाहता है। अदालती कार्रवाई और सजा जावेद इकबाल को अदालत में पेश किया गया, जहां उसके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद थे। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, तुमने बच्चों को जिस तरह कत्ल किया, तुम्हें भी उसी तरह मारा जाएगा। तुम्हें तेजाब में डालकर खत्म किया जाएगा ताकि दुनिया को सबक मिले। यह फैसला अपनी नवैयत का पहला और मुनफरिद फैसला था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शक था कि यह सजा वाकई दी जाएगी या नहीं। जावेद इकबाल का प्रासरार अंजाम 2001 में एक हैरानकुन खबर सामने आई। जावेद इकबाल जेल में मुर्दा पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उसने खुदकुशी कर ली थी। ताहम
कुछ लोगों का कहना था कि उसे कत्ल किया गया ताकि अदालत की मनफरद सजा पर अमल ना हो। इसकी मौत आज भी एक मामा बनी हुई है। क्या ये सब एक सबक है? जावेद इकबाल की कहानी हमें एक खौफनाक हकीकत से रोशनास कराती है। माशरे में छुपे दरिंदे कितने खतरनाक हो सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? बच्चों की हिफाजत पर खास तवज्जो देनी चाहिए। ऐसे अफराद पर नजर रखनी चाहिए जो मशकूक हरकत करते हैं। वालदीन को अपने बच्चों की सरगर्मियों का ख्याल रखना चाहिए। क्या आप मजीद ऐसी खौफनाक सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं? अगर हां, तो हमारे यूट्यूब चैनल OPPS ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नई वीडियो मिस ना करें। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।